चलिए, आज की चर्चा एक बहुत ही सीधे लेकिन गहरे सवाल से शुरू करते हैं। क्या किसी इंसान का काम, उसका पेशा, उसकी काबिलियत से तय होना चाहिए, या फिर सिर्फ इस बात से कि वो किस घर में पैदा हुआ? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे डॉक्टर B.R. अंबेडकर के एक बेहद ताकतवर लेख श्रम, विभाजन और जाति प्रथा के जरिए। डॉक्टर अंबेडकर का नाम सुनते ही हम सबके मन में एक ही छवि आती है, भारतीय संविधान के निर्माता। और ये बिल्कुल सच है। पर उनकी पहचान सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। वो एक ऐसे क्रांतिकारी विचारक थे जिन्होंने हमारे समाज की सदियों पुरानी जड़ों पर बहुत हिम्मत के साथ सवाल उठाए। तो चलिए इसी सवाल को इस पूरे विश्लेषण का आधार बनाते हैं। क्या किसी व्यक्ति का पेशा उसकी पसंद, उसकी मेहनत, उसकी काबिलियत पर निर्भर होना चाहिए, या फिर सब कुछ पहले से ही तय हो जाना चाहिए क्योंकि उसका जन्म एक खास परिवार में हुआ है? यही वो सवाल है जो डॉक्टर अंबेडकर के पूरे तर्क के केंद्र में है। आज हम अपनी बात को कुछ इस तरह आगे बढ़ाएंगे। पहले डॉक्टर अंबेडकर का एक छोटा सा परिचय, फिर जाति प्रथा को लेकर उनका तर्क क्या था, इसके नतीजे क्या होते हैं, वो एक आदर्श समाज किसे मानते थे, और आखिर में आज के दौर में उनके ये विचार कितने काम के हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डॉक्टर अंबेडकर खुद कौन थे और उनके ये क्रांतिकारी विचार आखिर आए कहां से। देखिए, उनकी जिंदगी किसी असाधारण कहानी से कम नहीं थी। एक ऐसे समाज में जहां उनके जन्म को ही एक बाधा बना दिया गया था, उन्होंने दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज से तालीम हासिल की। वो आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री बने और सबसे बढ़कर हमारे संविधान की बुनियाद रखी। मतलब उनके जो विचार थे ना, वो सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि जिंदगी के कड़वे अनुभवों से निकले थे। तो अब आते हैं इस लेख के दिल पर, यानी इसकी सबसे मुख्य बात पर। डॉक्टर अंबेडकर ने जाति व्यवस्था की उस धारणा को सीधी चुनौती दी जिसे सदियों से एक मामूली, एक नेचुरल चीज मान लिया गया था। अक्सर जो लोग जाति व्यवस्था का समर्थन करते हैं वो एक दलील देते हैं। वो कहते हैं कि ये तो बस समाज में काम का बंटवारा है, यानी डिवीजन ऑफ लेबर, ताकि समाज अच्छे से चले। पर अंबेडकर का कहना था, रुकिए, ये तो आधा सच है, और आधा सच कई बार पूरे झूठ से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। यहीं पर अंबेडकर ने एक बहुत बारीक लेकिन बेहद जरूरी फर्क समझाया। उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था श्रम का विभाजन नहीं है, बल्कि श्रमिकों का विभाजन है। अब इसमें फर्क क्या है? श्रम का विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर तो हर मॉडर्न सोसाइटी में होता है, जहां लोग अपनी पसंद और हुनर से अपना काम चुनते हैं। लेकिन श्रमिकों का विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबरर्स लोगों को ही जन्म के आधार पर ऊंचे नीचे खानों में बांट देता है, और ये बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं है। जैसा कि ये लाइन साफ साफ कहती है, ये सिस्टम किसी को अपना पेशा चुनने की आज़ादी ही नहीं देता। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी दिलचस्पी किसमें है या आप किस काम में माहिर हैं। आपका काम आपके जन्म से ही तय हो गया है और आप उसे जिंदगी भर बदल नहीं सकते। तो फिर इस गैर जरूरी और अस्वाभाविक बंटवारे के असल दुनिया में क्या नतीजे होते हैं? ये सिर्फ एक विचार नहीं है, इसका गहरा असर पड़ता है। चलिए वही देखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, काम बटा हुआ है, तो इसमें असल दिक्कत क्या है? अंबेडकर के मुताबिक दिक्कत बहुत बड़ी है। इसका नुकसान सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं होता जिसका काम तय किया गया है, बल्कि पूरे समाज और देश को होता है। सबसे पहले तो ये सिस्टम बेरोजगारी को जन्म देता है। जब लोगों को ऐसे काम करने पर मजबूर किया जाता है जिसमें उनका दिल ही नहीं लगता, तो वो उस काम को बस टालते हैं या बेमन से करते हैं। इससे क्या होता है? काम में कुशलता नहीं आती, काम की क्वालिटी गिरती है, और आखिरकार ये देश की आर्थिक तरक्की के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा बन जाती है। और इस बात को ये लाइन कितनी सीधी और सरल भाषा में समझाती है। सोचिए, अगर किसी का दिल और दिमाग ही अपने काम में नहीं है, तो वो उस काम में महारत कैसे हासिल कर सकता है? ये एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी सच्चाई है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन अंबेडकर की महानता इसी में थी कि उन्होंने सिर्फ समस्याएं नहीं गिनाई, उन्होंने एक समाधान भी पेश किया। उन्होंने एक आदर्श समाज का खाका तैयार किया, एक ऐसा समाज जो इन सारी समस्याओं से आजाद हो। तो कैसा था उनका ये आदर्श समाज? वो कौन सी बुनियादें थीं जिन पर वो एक नया और मजबूत समाज खड़ा करना चाहते थे? उन्होंने 3 ऐसे स्तंभों की पहचान की जो किसी भी सेहतमंद समाज के लिए जरूरी हैं। ये 3 स्तंभ थे। पहला, स्वतंत्रता, यानी हर किसी को अपना काम, अपना पेशा चुनने की पूरी आजादी। दूसरा, समता, यानी समाज में कोई ऊंच नीच ना हो, कानून सबके लिए बराबर हो। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, भ्रातृत्व, यानी लोगों के बीच भाईचारे की एक गहरी भावना।
इन तीनों में से अंबेडकर ने भ्रातृत्व पर सबसे ज्यादा जोर दिया। उनके लिए यह सिर्फ एक शब्द या एक एहसास नहीं था, उन्होंने इसकी तुलना दूध और पानी के मिश्रण से की। एक ऐसा रिश्ता जहां समाज के सभी लोग एक दूसरे से ऐसे घुल मिल जाएं कि उन्हें अलग ही न किया जा सके। उनके हिसाब से यही लोकतंत्र की असली आत्मा है। तो अब हम अपनी चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं। आज के भारत में अंबेडकर के इन विचारों का क्या मतलब है? क्या ये बातें पुरानी हो चुकी हैं? जो सबसे जरूरी बात समझने वाली है वो ये है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को सिर्फ एक सामाजिक बुराई की तरह नहीं देखा। उन्होंने इसे एक आर्थिक समस्या के तौर पर दुनिया के सामने रखा। एक ऐसी व्यवस्था जो देश को अपनी पूरी ताकत और क्षमता इस्तेमाल करने से रोकती है। ये एक ऐसा ढांचा है जो बेरोजगारी और नाकाबिलियत को संस्थागत बना देता है। और यही हमें आज के अंतिम और सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है। आज जब हम आर्थिक विकास, तरक्की और सामाजिक न्याय की बातें करते हैं तो स्वतंत्रता, समता और भाईचारे पर टिका अंबेडकर का एक आदर्श समाज का सपना हमारे लिए कितना प्रासंगिक है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम